हेलो एवरीवन, हेलो किड्स। आज हम एक और कहानी सुनेंगे। इस कहानी में एक मधुमक्खी है और एक मकड़ी है। एक बहुत बढ़िया सा बगीचा है। उसमें बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं। उन पौधों पे फूल लगे हुए हैं। वहाँ पर कई मकड़ियाँ रहती हैं अपने परिवारों के साथ। उन्होंने वहाँ जाला बनाया हुआ है। अलग अलग पेड़ों पे अपने छोटे छोटे अलग अलग जाले बनाकर वो वहाँ रहती हैं। और मधुमक्खियाँ भी रहती हैं उसी बाग में, बगीचे में। वो सारे अपना अपना काम करते हैं। वो अपना जाला बनाती है। अब मकड़ी का काम क्या होता है? उसका काम होता है अपने जाले को तैयार करना। जब वो जाला तैयार होता है, अपने मुंह से लार निकालती रहती है। उस लार से उसका जाला बनता है। जब वो जाला बन जाता है तो जो भी कीट पतंगा उसके पास से गुजरता है वो उसमें फंस जाता है और वो ही उसका आहार बन जाता है। वो उसके खाने के काम आता है। और ऐसे ही जो मधुमक्खी है वो अपना काम करती है। वो सारा दिन उस बगीचे में अलग अलग फूलों पर घूमती है, पराग इकट्ठा करती है और उससे शहद बनाती है। अपने छत्ते में शहद भरती है और बहुत सारी मक्खियाँ इकट्ठी रहती हैं। तो ऐसे ही सब आते जाते एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं। नमस्ते, राम राम, हेलो, हाय भी करते रहते हैं वो लोग। तो एक दिन जो पुरानी मकड़ियाँ हैं उनकी और मधुमक्खियों की सबकी बहुत अच्छी बातचीत होती है। पर वहाँ पर एक नई मकड़ी आ जाती है। अब वो जो नई मकड़ी आती है वो बहुत ही घमंडी, टेढ़ी और हर वक्त सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचने वाली और दूसरों के काम को बेकार कहने वाली होती है। उसे लगता है जो हम करते हैं बस वही अच्छा है, बाकी सब तो बेकार काम करते हैं। तो आते जाते सबको कुछ भी बोलती जाती है। तो एक दिन उसने एक लिटिल मधुमक्खी को बोला कि तुम क्या काम करते हो? सारा दिन यहाँ से वहाँ घूमते रहते हो। ये कोई काम होता है? दूसरों को भी तंग करते रहते हो। क्योंकि वो उसके जाले में आती नहीं है, फंसती ही नहीं है। अब क्या होता है कि वो कहती है, मैं देखो सारा दिन एक जगह शांति से बैठती हूँ। कोई शिकार मेरे पास आता है तो उसको खा लेती हूँ, नहीं तो यहाँ वहाँ घूमकर किसी को तंग नहीं करती। एक ही जगह पर बैठी रहती हूँ मैं। मधुमक्खी को बहुत बुरा लगता है। कहती है, तुम एक जगह पर बैठ के करती क्या हो? तुम तो किसी का फ़ायदा नहीं करती हो। हम सारी जगह घूमते हैं, सारे फूलों पर घूमते हैं, कितनी मेहनत का काम करते हैं। फूलों से उनका रस इकट्ठा करते हैं, उस रस से शहद बनता है। उस शहद से सबका फ़ायदा होता है, सब उसका सेवन करते हैं। जब वो कोई बीमार होता है तब भी वो शहद फ़ायदा देता है। सब इंसानों को, जानवरों को, पक्षियों को उस शहद से बहुत लाभ होता है। तो कौन ज़्यादा अच्छा हुआ, तुम या मैं? लेकिन वहाँ पर एक और मकड़ी थी जो पुरानी मकड़ी थी। उसने भी कहा कि हाँ, दूसरों के लिए हेल्पफुल होना, ऐसा काम करना बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मधुमक्खी तुम ही सबसे अच्छी हुई। इसकी गलती है जो इसने ऐसा बोला। और तभी मधुमक्खी ने कहा कि मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी। जो दूसरों के काम को भी अच्छा कहता है, अपने काम को तो सब अच्छा कहते हैं, दूसरों के काम को भी अच्छा कहता है, उसकी सराहना करता है, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो तुम भी बहुत अच्छी हो। कैसी लगी आपको कहानी? और दूसरों के लिए हमेशा करना या सिर्फ अपने लिए करना, आपकी थॉट में क्या चीज़ सही है? कमेंट में ज़रूर बताना छोटी सी कहानी के बारे में। ओके, बाय।